नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जाने वाली वर्कशीट नंबर 12। विषय हिंदी। तिथि हमारी 2 अगस्त 2021। कक्षा 10। विद्यार्थी अपना नाम लिख दे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख दे। आज समय का अभाव है, सीधा हम गद्यांश की ओर चलते हैं। आज का हमारा जो गद्यांश है वो भाषा से संबंधित है और भाषा से संबंधित हमें 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम उसका पहले ही पूरा अभ्यास कर लेंगे जब हम गद्यांश को पढ़ रहे होते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है और दूसरे के विचार, भाव आदि को ग्रहण करता है। यदि इस परिभाषा का ध्यान से विश्लेषण करें तो देखेंगे कि यह परिभाषा भाषा के कार्य पर प्रकाश डालती है, यानी क्या क्या करती है भाषा, उस पर प्रकाश डाला गया है। क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं, परंतु प्रकृति पर नहीं, इसकी प्रकृति, इसका स्वभाव कैसा है, उस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। इससे यह ज्ञात नहीं होता कि वास्तव में भाषा कैसे जन्म लेती है, कैसे विकसित होती है, इसका क्या स्वरूप है। इस परिभाषा को यदि हम सही मानकर चलें तो पशुओं की बोली, इंगित भाषा, मुख मुद्राएं आदि सभी को भाषा के अंतर्गत सम्मिलित करना होगा, परंतु इन संकेतों और मुख मुद्राओं को हम भाषा के नाम नहीं दे सकते। मनुष्य को अपने भावों, विचारों, अनुभूतियों भलीभांति प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेतों और भाषिक प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। हिंदी भाषा में ध्वनि के लिए वर्ण का प्रयोग होता है। ध्वनि शब्द से सामान्यतः उसके उच्चरित रूप का बोध होता है, किंतु वर्ण शब्द से ध्वनि के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों का बोध होता है। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की व्यवस्थित मेल को शब्द एवं शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। इन्हीं वाक्यों से मनुष्य एक दूसरे के भाव और विचारों को ग्रहण करता है और या उनके अपने विचारों को दूसरों तक प्रेषित करता है। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, और उसके साथ साथ लिपि किसे कहते हैं, और लिपि जो हमारी हिंदी है, हिंदी की कौन सी लिपि, इस प्रकार से इसमें 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला प्रश्न हमसे पूछा, उपयुक्त यानी ऊपर कहे गए अनुच्छेद में भाषा की क्या परिभाषा है। पहली लाइन पे अंडरलाइन कर लीजिए फटाफट, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आज। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है और दूसरे के विचार, भाव आदि को ग्रहण करता है। बस यही इसका आंसर है। ज़्यादा समय मत लीजिएगा और फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक पे या अपने वर्कशीट पे, और हम चलेंगे सेकंड प्रश्न की ओर यथाशीघ्र, शीघ्रातिशीघ्र। चलिए मैं पहले प्रश्न को हटाता हूँ, ये फटाफट हमारे जल्दी के चक्कर। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि और वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, और ध्वनि वर्ण का प्रयोग होता है। ये बस इतना सा लिखना आप। अब तीसरा प्रश्न मैं अभी आपके सामने अंडरलाइन कर देता हूँ, ज़्यादा समय ना हो तब तक आप इसको लिख लीजिएगा। वर्ण आपस में मिलकर किसका निर्माण है? देखो, वर्णों की एक व्यवस्थित क्रम होता है, कौन किसके बाद आएगा, कौन किसके पीछे आएगा, कौन किसके आगे आएगा, इसको वर्णमाला कहते हैं। लेकिन वर्ण आपस में जब वर्ण मिलते हैं तो वर्ण मिल करके क्या बनते हैं? वर्ण जब मिल करके बनते हैं तो शब्द रूप बनता है। ठीक है, वर्णों की व्यवस्थित मेल को शब्द कहते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, इसमें पहले भी एक जगह लिखा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। समूह का मतलब होता है ग्रुप, और मेल का मतलब जुड़ करके।
जब कोई व्यवस्थित तरीके से जुड़ करके सामने आते हैं तो वो शब्द कहलाते हैं, ना कि वर्णमाला कहलाती है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं कि सर वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है और शब्द क्या है। जैसे राम शब्द बना है तो रै प्लस रै आधा, उसमें आ की मात्रा, मैं और मैं में ए की मात्रा, इस प्रकार से राम शब्द की बनता है। ये इसका व्यवस्थित क्रम है, जबकि व्यवस्थित क्रम अलग होता है। ए जैसे कै, ख, ग, घ, घ, ए, ये जो है ये इसका व्यवस्थित क्रम है। कौन किसके बाद आएगा, कौन, जैसे अपने क्लास में रोल नंबर नहीं होते, 30 के बाद रोल नंबर 31 ही तो आएगा, उससे पहले थोड़ी आ जाएगा। तो ये उसका क्रम हो गया। हमारा पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया, तीसरा प्रश्न हो गया। अब मैं चलता हूँ यहाँ से चौथे प्रश्न की ओर फटाफट। लिपि किसे कहते हैं? हिंदी भाषा की लिपि का नाम लिखें। व्यवस्थित चिन्हों के निश्चित चिन्ह व्यवस्था को लिपि कहते हैं। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संकेत चिन्हों के माध्यम से अगर हम लिख करके अपने भावों को व्यक्त करते हैं उसको लिपि कहते हैं। लिपि का एक तरीका होता है, कौन किसके पीछे है, कैसे चलेगी, उसको हम वो लिपि कहलाती है। और भारत में जो हिंदी भाषा चलती है उसकी देवनागरी लिपि है, जबकि अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है। वो आपको मैंने पहले भी ग्रामर में पढ़ा रखी है। इसको फटाफट कर लीजिएगा, ज़्यादा समय मत लो बेटा, खींच के चलो, खींच के कुछ बड़ा करना। चलिए, अपने आसपास की ऐसी ध्वनि की पहचान करके सूची बनाई जिन्हें आपने सुना है लेकिन उनके लिए किसी वर्ण और भाषिक प्रतीकों की व्यवस्था नहीं की गई। जैसे चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट, कुत्तों का भौंकना, ठीक है, मेंढक का टर्राना और बिल्ली का मैम्याना। ये आदि शब्द ऐसे हैं जो आप लिख सकते हो, मैंने आपको बता दिया। इसके साथ हमारे वर्कशीट आज की पूरी होती हैं। अगले वर्कशीट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।